मैं जगदीश वर्मा जी। मैं पदाधिकारी हूँ संस्था का। मैं विगत 40 साल से इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। आज तक बेदाग हूँ, कहीं कोई किसी से कोई झगड़ा या कोई लेन देन का कोई शिकायत नहीं है। ये चुनाव में जब दिनेश सारथी हार गए, उसके बाद इन्हें कुछ कंप्लेंट रजिस्ट्रार ऑफिस में लगाई, जिसका जवाब देने हम लोग जा रहे थे तो हमारे साथ मारपीट की। उस मारपीट में इनके पुत्र और ये स्वयं इनके साथ कोई वकील भी थे, जिसके वीडियो हमें वहाँ लगे कैमरों से प्राप्त हो चुके हैं। वो पुलिस में जमा है और उसकी पुलिस रिपोर्ट भी हो चुकी है। तो पूरे विवाद का कारण क्या मानते हैं आप? पूरे विवाद का कारण उनके हारने का है। उनको 3 वोट मिले, अध्यक्ष जी को 174 मिले। अब उनकी संभावनाएं क्या थी ये तो वही जाने। और इससे पहले वो 2 सत्रों से जुड़े हुए थे, वो 1100 के मेंबर थे, तब भी कोई शिकायत नहीं थी। 2100 की रसीद उन्होंने हमारे ऑफिस आके कटाई, जिसको कहते हैं वो घर में कटाई, वो गलत है। और मैं आपको दिखा सकता हूँ, हमारे यहाँ मेंबर बनाने की एक प्रक्रिया है, ये फॉर्म भर के दिया जाता है। ये उनके जीजाजी हैं खास, ये उन्होंने भी फॉर्म भरा है, उसके बाद उसकी रसीद काटी जाती है। अब आप आगे क्या चाहते हैं? किस तरह की कोई जांच कोर्ट में भी मामला चल रहा है क्या? कुछ कोर्ट में गलत मामले उनकी तरफ से लगाए गए हैं। मेरे साथ मारपीट हुई है, उस घटना की रिपोर्ट पुलिस में कराई और वो मामला लंबित है। हमने हाई कोर्ट में भी इसको दे रखा है। सामाजिक स्तर पर कोई अपील? सामाजिक स्तर पे अपील तो ये होनी चाहिए कि भाई एक सभ्य पुरुष जो अपने को सभ्य और ईमानदार सच का सारथी बोलते हैं, उन्हें अपनी ईमानदारी के साथ बैठकर इस पर बात करनी चाहिए। हमने प्रयास भी किए, लेकिन वो हम असफल रहे, क्योंकि वो शर्तों के साथ बात करते हैं और शर्तें भी सुनने लायक नहीं है। भारतीय और क्षत्रिय स्वर्णकार महासभा एक व्यक्ति दिनेश कुमार वर्मा सारथी द्वारा महासभा के पदाधिकारियों के खिलाफ झूठी FIR और दर्ज कराई गई है, जिसके संबंध में आप लोगों से निवेदन करना है। बंधुओं, दिनेश कुमार वर्मा सारथी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में अध्यक्ष का चुनाव लड़े थे, उनको मात्र 3 वोट मिले थे। इस कारण कुंठा से कुंठित होकर के उन्होंने तमाम झूठी और निराधार शिकायतें पुलिस व चिटफंड कार्यालय में दी। चिटफंड कार्यालय की सुनवाई के दौरान हमारे पदाधिकारियों के साथ उन्होंने और उनके पुत्रों व कुछ बाउंसरों से मिलकर के मारपीटें की, जिसकी FIR थाना जगदीशपुरा में दर्ज है। उन्होंने इस भय को दिखा करके एक पक्षीय आदेश चिटफंड कार्यालय से प्राप्त कर लिया, जिसका हमने अपील माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है। अभी एक विगत 17 अप्रैल को एक झूठी FIR उन्होंने कोर्ट के 156(3) के कोर्ट के माध्यम से थाना छत्ता में दर्ज करा दी, जिसके लिए आप लोगों को बुलाया गया। वो झूठी और निराधार है, तथ्यों से परे है। ऐसी ही शिकायतें उन्होंने पहले, जिसकी जांच CO लोहा मंडी द्वारा की गई, उसके बाद उसकी एक क्रॉस जांच SP सिटी श्री विकास कुमार IPS थे उस समय, उन्होंने की, वो झूठी और निराधार पाई गई। ऐसी एक शिकायत उनके पुत्र, जो न तो महासभा के मेंबर है, न महासभा से कोई संबंध है, कुंवर प्रवीण प्रताप सिंह और प्रवीण वर्मा के द्वारा थाना लोहा मंडी में CO लोहा मंडी उनकी जांच कर रहे हैं, लंबित है। इस तरह की झूठी शिकायत करके वो लोग ये चाहते हैं कि हम लोगों को हमसे चौथ वसूली करें, रुपयों की वसूली करें। इस तरह की उनकी मानसिकता है। इस तरह के तमाम वर्मा जी आप पर भ्रष्टाचार के आरोप आप पर लगे, 2,54,000 रुपये, कोई रसीद नहीं और अपने कार्यों में लगाने का आरोप आप पे है। देखिए, सारा लेखा जोखा, सारा हिसाब किताब उस समय की मीटिंगों में दिया जाता है। सारे हिसाब किताब मौजूद है और कार्यकारिणी को जिसको अधिकार है मांगने का, प्रस्तुत करने का, सारी चीज़ डॉक्यूमेंटली मौजूद है और वो सब वहाँ कोर्ट में माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल है। 2100 रुपये की जो रसीदें काटते हैं आप, उसका भी एक आरोप लगाया उन्होंने, किसी तरह की कोई रसीद देते नहीं है। वो झूठी और निराधार है। ऐसा कोई भी एक भी केस पूरे भारतवर्ष में नहीं है, क्योंकि सदस्य बनने की प्रक्रिया ही इतनी जटिल है कि पहले आदमी एप्लीकेशन देता है, एप्लीकेशन मान्य होती है, उसके बाद प्रिंटेड रसीद उसको दी जाती है और यदि कोई सदस्य नहीं बनता है तो उसकी एप्लीकेशन ही रिजेक्ट कर दी जाती है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो पैसे दे करके और रसीद न ले। आपके सदस्यों के साथ में कोई मारपीट की घटना भी हुई है क्या? हाँ,
हमारे पदार्थ का चिटफंड कार्यालय में जिस समय सुनवाई के दौरान जगदीश वर्मा और हम सब लोग मौजूद थे, वो और उनके दोनों पुत्र व कुछ बांसुरों के साथ जगदीश वर्मा को अपहरण और मारपीट करने की कोशिश की गई, जिसमें हम लोग वहाँ मौजूद थे, जिसकी वीडियो आज भी मौजूद है और पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया, न्यायालय में विचाराधीन है।